अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। आज हम अपना इवेंट मैनेजमेंट का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ जॉब। ये जो जॉब होती है बहुत ही लाइक स्पेशल होती है। इसमें जो है वो लाइक आप क्रिएटिविटी के साथ काम करते हो, तो इसमें कोई ज़्यादा आप जो है वो आप बर्डन नहीं लेते अपने सर पे, बल्कि इंजॉय होकर काम करते हो। ठीक है। ये जॉब जो है वो वही पर्सन कर सकता है जो क्रिएटिव हो, यानी हर एक इंसान ये जॉब नहीं कर सकता और ना इसको हैंडल कर सकता है इवेंट मैनेजमेंट की जॉब को। तो इसमें जो है हम डिज़ाइंस के बारे में, पार्टीज के बारे में, उनको प्लान करने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इसके इसमें जो है ज़्यादा क्रिएटिविटी मैटर करती है, इसलिए हर कोई जो है वो बैठे बिठाए एक दो लेक्चर लेके इवेंट मैनेजर नहीं बन सकता। इवेंट प्लानर बनने के लिए आपको क्रिएटिव होना पड़ता है, और इसके लिए आपको जो है चीज़ों को हैंडल करना पड़ता है, चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए। ठीक है। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हैं, दैट देयर कैन बी अ लॉट ऑफ स्ट्रेस इन्वॉल्व सम टाइम। कि क्या होता है हमारे पर काफ़ी स्ट्रेस होता है और हम जो है वो लाइक पैनिक हो जाते हैं। तो इसलिए जो है वो हमें एक अच्छा इवेंट प्लानर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हमने जो है वो पैनिक नहीं करना, बल्कि चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना सीखना है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है जिसमें फॉर एग्जांपल एक इवेंट है, उसकी बहुत सी चीज़ें रह गई हैं लेकिन इवेंट का टाइम हो गया है, तो उसके लिए खुद को पैनिक नहीं करना कि हाय अल्लाह अब ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बल्कि खुद को जो है वो ऑर्गेनाइज करके चलना है और अपने आप को टाइम देना, रिलैक्स रखना है खुद को और काम को करना है। देन आप फोकस होकर इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसमें सम टाइम जब आप प्रैक्टिकली अब इवेंट मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो एक जगह पे, वहाँ फॉर एग्जांपल लाहौर में आपका इवेंट है, आपने वहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, वहाँ पर आप जा रहे हो तो आप ट्रैवल करके जाओगे, उसमें थकावट भी हो जाती है, सारी चीज़ें भी हो जाती है, तो इसमें आपको अपने माइंड को फ्रेश रखना ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें सारा क्रिएटिविटी का काम होता है। तो आई थिंक जो भी कोई भी काम हो, चाहे आप इवेंट प्लानिंग का कर रहे हैं, चाहे कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग का, वट एवर यू आर डूइंग, को जो है वो प्रोफेशनल होना पड़ता है और ऑर्गेनाइज होकर काम करना पड़ता है। ठीक है। अब दूसरा ये है कि हमने जो है क्या करना है, क्लाइंट्स के साथ जो है वो अच्छी लाइक डीलिंग करनी है। फॉर एग्जांपल मैं इवेंट प्लानर हूँ और मैं यहाँ पर यमुना के घर गई हूँ, और वहाँ पर जो है वो मेरी क्लाइंट है, तो मैंने उससे कैसे डील करना है, अच्छे तरीके से डील करना है ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ एक प्रोफेशनल इवेंट प्लानिंग की टीम आई है हमारी घर। ठीक है। तो टू बी एबल टू सी ऑल ऑफ योर हार्ड वर्क पे ऑफ राइट बिफोर योर आईज इज ऑफन वर्थ एवरी स्ट्रेस हेडेक एंड एवरी स्लीपलेस नाइट। तो इसमें जो भी आपका हेडेक हुआ, जो भी आपकी लाइक बगैर नींद की रातें गुजरी हैं, तो उसमें क्या होगा कि जो आपको जो आपकी हार्डवर्क का पे ऑफ मिलेगा, जब आपको आपकी मेहनत का सिला मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें जो है वो स्ट्रेस जो था वो दूर होता रहेगा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास स्ट्रेस और ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन आपने क्या करना है, खुद को ऑर्गेनाइज करके चलना है। दूसरा हमारे पास आ जाता है, सो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ इवेंट प्लानर डू यू वांट टू बी, कि आप कौन सा इवेंट प्लानर जो है वो बनना चाहते हो। स्पेसिफिक इवेंट प्लानर यानी स्पेसिफिक में आता है कि एक स्पेसिफिक फील्ड का बनना चाहते हो, यानी एक होता है बर्थडे प्लान्स करता है सिर्फ, एक होता है जो वेडिंग इवेंट प्लानर होता है, एक होता है जो सेमिनार्स इवेंट प्लान करता है, एक होता है जो स्कूल में जो फंक्शन होता है उसे प्लान करता है। तो कुछ होते हैं जो जर्नल इवेंट प्लानर होते हैं, यानी वो हर तरह के इवेंट प्लान कर लेते हैं, कुछ होते हैं जो स्पेसिफिक इवेंट प्लानर्स होते हैं, स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ते हैं। ठीक है। तो इवेंट प्लानिंग प्लानर के अंदर जो है वो आपके पास काफ़ी वैरायटी होती है इवेंट्स की, डिफरेंट तरह के इवेंट्स होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरे इवेंट्स होते हैं। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है आज कि आपने क्या बनना है, कौन सा इवेंट प्लानर बनना है, स्पेसिफिक इवेंट प्लानर बनना है, जनरल इवेंट प्लानर बनना है। ठीक ठीक है। जब आप उसके बाद इसकी कैटेगरी चूज कर लोगे, तो फिर उसके लिए जो डिफरेंट जो है वो यूनिक हमारे पास जो है वो स्किल्स रिक्वायर्ड होंगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्लानिंग का इवेंट ऑलमोस्ट नथिंग लाइक प्लानिंग का कॉर्पोरेट इवेंट, यानी जो हमारे पास इवेंट वेडिंग को प्लान करना है, वेडिंग के इवेंट को प्लान करना है, वो कॉर्पोरेट इवेंट की तरह है। अब कॉर्पोरेट इवेंट क्या होता है, ये मैंने आपको पहले जो हमारे लेक्चर्स हुए थे उनमें मैंने आपको डिटेल में बताया था। दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ इवेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये भी मैंने बताया था कि हर इवेंट की नेचर डिफरेंट होती है। ठीक है। बट इट ऑल्सो रिक्वायर यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क दैट आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। अब क्या होता है, अब बर्थडे है वो एक अलग इवेंट है, उसकी सारी चीजें अलग होंगी, उसका डेकोर अलग होगा। वेडिंग वो एक अलग चीज है, वेडिंग में डेकोर हमारा अलग होगा और उसमें जो हमने टास्क परफॉर्म करने हैं वो चीजें अलग होंगी। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा दिखा देती हूँ। वेडिंग इवेंट। अच्छा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखें वेडिंग के डेकोर जो है वो हमारे पास इस तरह से होता है, ये देखें।
हमने जो है वेडिंग का डेकोर हम डिफरेंट वे में कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बीच पे अपना वेन्यू रखते हैं, ठीक है। उनके डिजाइन्स डिफरेंट लाइक एलिगेंट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। हर एक का रिसेप्शन की जो लोकेशन है वो डिफरेंट होती है। अब यहाँ पर देखें, हर इवेंट को जो है वो डिफरेंट वे में इन्होंने डिजाइन किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही तरीके के साथ इन्होंने डिजाइन किया। अभी जैसे मेहंदी का है, उसका डेकोर अलग होता है मेहंदी के इवेंट को प्लान करने का, ठीक है। ये देखें, यहाँ पर ये भी मेहंदी का है, लेकिन इन्होंने इसको डिफरेंट तरीके से प्लान किया हुआ है, ठीक है। तो हर इवेंट को प्लान करने का जो है वो एक डिफरेंट। अब ये देखें, अगर हम बारात के रिसेप्शन को देखें तो ये इन्होंने डिफरेंट वे में डेकोर किया हुआ है। तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रही थी। अब यहाँ पे अगर आपने वेडिंग इवेंट डिजाइनर बनना है तो आप यहाँ से आइडियाज ले सकते हो कि किस तरह से इन्होंने वेडिंग इवेंट प्लान किया हुआ है। कुछ लोग ज्यादा शौक चीजें, ज्यादा लाइटिंग, इस तरह की चीजें पसंद करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुछ लोग जो है वो इस तरह से अपना जो है वो आउटसाइड जो इवेंट रखते हैं वहां पर, लाइक किसी लोकेशन पर, वो इस तरह से जो है वो वहां पर चीजें होती हैं। अब वेडिंग में भी दो तरह के हमारे पास इवेंट्स होते हैं। एक वो जिसमें डेकोर ज्यादा किया होता है, ठीक है, जिसमें हम किसी होटल वगैरह में कर रहे होते हैं। और दूसरा ये कि हम बाहर आउटसाइड वेडिंग कर रहे होते हैं, यानी किसी पार्क में या किसी ऐसी जगह पर जहाँ पे ग्रीनरी हो, ठीक है। ये देखें, इस तरह की होती है। तो इसका इवेंट, इसको प्लान करने का तरीका और होता है। यहाँ से आई होप कि आइडिया मिल गया होगा। अब देखें, अब बर्थडे इवेंट प्लान की तरफ आ जाते हैं। बर्थडे का डेकोर जो है टोटली डिफरेंट होता है। देखें, नाइट सेटअप और होता है, डे सेटअप और होता है, बच्चों का सेटअप और होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों का करना है तो वो हमने इस तरह से करना है, ठीक है। ये देखें, ये इन्होंने डेकोर किया है, आई थिंक घर से बाहर है। तो ये देखिए इन्होंने किस तरह क्रिएटिव होके किया है, ठीक है। इस तरह से हमने करना है कि हम नॉर्मल बजट के अंदर जो है वो अपना जो है वो काम कर सकें, ठीक है। और क्लाइंट जो है वो हमें अच्छी पेमेंट दे सके, ठीक है। ये देखें, आई होप कि इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये देख लेना आपने कि आपने स्पेसिफिक इवेंट प्लानर बनना है या जनरल इवेंट प्लानर बनना है, ओके। अब नेक्स्ट चलते हैं। सम ऑफ यू वांट टू स्पेशलाइज इन अ स्पेसिफिक एरिया लाइक वेडिंग्स। अब आप में से बहुत से होंगे जो स्पेसिफिक इवेंट प्लानर बनना चाहते होंगे, ना कि जनरल। कुछ होंगे जो वेडिंग का इवेंट प्लानर बनना चाहते होंगे, कुछ बर्थडेज का। सो अगर आपके पास ऐसी स्किल्स हैं जो कि मैच करती हैं आपकी इवेंट प्लानर की कैटेगरी से, तो आपके लिए बेहतर वो है कि आप अपनी उसी स्किल को कंप्लीट करो, उसी स्किल को पकड़ो और उसको इन्हेंस करो। तो वो स्किल आपके लिए बेस्ट होगी, ठीक है। तो हर स्किल का जो है वो मार्केट में अपनी डिमांड है, तो आप अपना बिजनेस उसके अकॉर्डिंग खोल सकते हो, ठीक है। आप इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू बिकम अ जर्नल इवेंट प्लानर। अब ये भी पॉसिबल है कि आप जर्नल इवेंट प्लानर भी बन सकते हो। जर्नल इवेंट प्लानर में क्या होता है, यू मे बी आस्क्ड टू कोऑर्डिनेट अ वैरायटी ऑफ इवेंट्स। इसमें आपको हर तरह के टास्क को कोऑर्डिनेट करने का कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ है। तो अब ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं, ये आपने इसको अपने माइंड में रखना है और आपसे नोट डाउन भी कर सकते हो। और आपने ये डिसाइड करना है आज के लेक्चर में कि आप कौन सा इवेंट प्लानर बनना चाहते हो,